हिमांशिका ने राधिका पर पारिवारिक बंदिशों के होने का खुलासा किया था। तो अब अपने दूसरे वीडियो में हिमांशिका ने राधिका के मर्डर को प्री प्लान्ड बताया। हिमांशिका ने दावा किया है कि दीपक ने अपनी बेटी को भले ही 10 जुलाई को गोली मारी, लेकिन वो 3 दिन पहले से राधिका को खत्म करने का प्लान बना चुका था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। हिमांशिका ने यह भी दावा किया है कि पारिवारिक बंदिशों के कारण राधिका पिछले 10 दिनों से परेशान चल रही थी। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि अपने पिता के हाथों मारे जाने से पहले आखिर राधिका परेशान क्यों थी। राधिका मर्डर मिस्ट्री में सहेली ने खोले अहम राज। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। 3 दिन पहले बना मर्डर प्लान, राधिका क्यों थी परेशान? गुरुग्राम की राधिका मर्डर मिस्ट्री हर बीतते दिन के बाद और उलझती जा रही है। राधिका के पिता दीपक ने समाज के ताने बाने को मर्डर की वजह बताई थी। तो अब राधिका की सहेली हिमांशिका ने इस मर्डर को प्री प्लान्ड बताते हुए सनसनी फैला दी है। हिमांशिका ने दावा किया है कि राधिका के पिता दीपक यादव ने 3 दिन पहले ही हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। राधिका की बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक राधिका के पिता ने 7 जुलाई को ही मर्डर का प्लान बना लिया था। जानबूझकर भाई को ऑफिस भेज दिया था। राधिका की मां को दवा देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। पिटबुल को भी घर से बाहर रखा गया था। और फिर दीपक यादव ने राधिका को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में इसलिए भेजा ताकि किचन में राधिका को ना तो गोलियों से बचने के लिए, ना छुपने के लिए, ना ही भागने की जगह मिलती। उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने 2 दिन पहले भी अपने वीडियो मैसेज के साथ राधिका का टेनिस खेलते एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें राधिका बहुत खुश दिख रही थी। राधिका ने 7 साल की उम्र से ही टेनिस कोर्ट जाना शुरू कर दिया था। 18 साल तक वो टेनिस खेली और अच्छा मुकाम हासिल किया। इस दौरान उसके पिता दीपक साई की तरह उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दीपक अपनी सबसे प्यारी बिटिया को बेरहमी से मार डाला। जबकि राधिका ने अपने पिता दीपक की बात मानकर टेनिस एकेडमी छोड़ दी थी। पिता दीपक के ही दबाव में राधिका ने इंस्टा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था। तो पानी की तरह पैसा बहाया और सुबह 5 बजे लेके जाता था, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, किसी ब्याह शादी फंक्शन किसी, और बहुत प्यार करता था वो। और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया गिरफ्तार होने के बाद भी। हाँ जी, तो जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं करा। कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया।
तो अफसोस है दीपक। बहुत ज्यादा। वो तो उल्टा थाने में ये कहा कि मेरी रिपोर्ट में ये लिखो जो मेरे को फांसी हो जाए। उसने तो यहाँ तक के कमेंट्स दिए कि आप मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को फांसी मिल जाए। अपनी बेटी की मर्डर का अफसोस दीपक को है, लेकिन हत्या की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या राधिका की कोई लव स्टोरी थी जिसकी वजह से उसे जान देनी पड़ी? क्या राधिका पिता की नहीं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी? क्या राधिका ने पहले से तय कर लिया था वो शादी के बाद जिंदगी अपनी मर्जी से बिताएगी, ना कि पापा की, और इसलिए वो विदेश जाने की प्लानिंग कर रही थी? लेकिन कहीं राधिका का यही प्लान दीपक को नागवार तो नहीं गुजरा, क्योंकि बेटी के सक्सेस के बाद राधिका के पापा ने कई लोगों से अच्छा लड़का खोजने को कहा था। राधिका की मां मंजू यादव ने अपने भाई से भी लड़का खोजने को कहा था। एक चर्चा ये भी है कि राधिका गुरुग्राम में रहने वाले ही एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता दीपक यादव इसके खिलाफ थे। हालांकि राधिका के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा उनकी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्हें इंटरकास्ट मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर गुरुवार की सुबह ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते दीपक यादव ने अपनी फूल जैसी बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। राधिका का मर्डर बाप बेटी के बीच तीखी बहस की वजह से हुआ या दीपक ने प्लान करके गोली चलाई? राधिका के फ्रेंड हिमांशिका के दावे में कितनी सच्चाई है? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी दीपक यादव से जानने की कोशिश कर रही है।